नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर की खबर से। भूपेश कैबिनेट की बड़ा फैसला सामने आया है। 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी दी गई है। ओबीसी को 27% और एससी को 13% आरक्षण पर मंजूरी। ईडब्ल्यूएस का 4% हो सकता है आरक्षण को लेकर विधेयक अब सरकार लाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 विधेयक सरकार पेश करेगी। द्वितीय अनुपूरक बजट को अनुमति। डीएमएफ की लिमिट को खत्म किया गया है। आज अहम बैठक हुई कि इस तरह से कैबिनेट में निर्णय लिए गए, चूंकि विधानसभा का सत्र भी होगा। अब बताएंगे किस तरह से आरक्षण को लेकर के कोई अहम निर्णय लिया गया है। 1 और 2 तारीख को हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरक्षण किसी भी वर्ग का कम नहीं किया जाएगा, उसके लिए कानूनों में जो प्रावधान करना पड़े। और इसीलिए आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में विधेयक की सहमति बनी। हम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनकी आरक्षण की व्यवस्था के लिए आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में सहमति और स्वीकृति दी गई है। 2 तारीख को विधानसभा में पारित हो जाएगा। उसी दिन हम चाहेंगे कि उसका नोटिफिकेशन हो जाए और इन वर्गों को जो लाभ से वंचित हो रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से, मैं ऐसा समझता हूँ उसके तत्काल पश्चात उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बीजेपी लगातार हाय तौबा मचा रही है आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, खास करके कितना % होगा, क्या क्वांटिफाइड डाटा का भी उपयोग होगा? आरक्षण की कमी होने का अगर खामियाजा छत्तीसगढ़ को भुगतना पड़ रहा है तो उसका मुख्य दोषी तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही है। 15 साल आप सरकार में थे, माननीय उच्च न्यायालय को आप दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। माननीय उच्च न्यायालय को ये प्रस्तुत नहीं कर पाए कि जो पुराने दस्तावेज हैं उसके आधार पर कोई फैसला होना चाहिए, और इसी कारण इन वर्गों को क्षति हुई है। और हम अब जो हम लोगों का आयोग था, पटेल कमीशन, जिन्होंने रिपोर्ट दे दिया है, उसके आधार पे छत्तीसगढ़ में आरक्षण के द्वारा इन वर्गों के हितों को कैसे संरक्षित किया जाए, उसी के संदर्भ में आज का हमारा विधेयक पारित हुआ है। मछुआरों के लिए भी अहम निर्णय गए हैं। आरबीसी 6-4 का भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आरक्षण के अलावा और बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय हैं। नई मछुआ नीति हम सारे मछुआरों भाइयों से चर्चा करके लाए हैं। अब उन वर्गों को बड़ा लाभ होगा। आरबीसी 6-4 में काफ़ी परिवर्तन किया गया है। प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान में जो भरपाई होती है, क्षतिपूर्ति करते हैं, उसकी राशि बढ़ाई गई है। डीएमएफ में भी हम कुछ जो निर्माण कार्य होते हैं उसका दायरा हम लोगों ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। और जो राजनीतिक मामले हैं उसको, उन प्रकरणों की वापसी का भी निर्णय लिया है। इस प्रकार आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। क्या समझा जाए कि क्या आरक्षण के मुद्दे अब शांत हो जाएंगे? आप लोगों ने अहम निर्णय लिया। अब मुद्दे तो राजनीतिक रूप से जो लोग उठाते हैं उनके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन वो वर्ग जिनको आरक्षण की आवश्यकता है और जिनके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है, उनका जो डिमांड है, आज के हमारे विधेयक की मंजूरी के बाद मैं ऐसा समझता हूँ कि वो पूरी हो जाएगी। विधेयक को मंजूरी मिल गई है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि जो आरक्षण की आग लगी हुई है वो जल्द ही शांत हो जाएगा, ऐसा कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जी कह रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम भूपेश बघेल 5 दिनों के दौरे पर रवाना हुए हैं। इंदौर, गुजरात, मुंबई के दौरे पर रवाना हुए हैं। आदिवासी आरक्षण पर सीएम भूपेश बघेल बोले हैं कि विधानसभा में 2 दिसंबर को विधेयक लाया जाएगा। विधेयक के मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा हुई है। जिले में भर्ती को लेकर आरक्षण को भी एक्ट में लाएंगे। कवासी लखमा को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 दिसंबर को जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसके बारे में कैबिनेट में डिसीजन हुआ। उसके विधेयक के जो मसौदा है उसके बारे में चर्चा हुई, और जो आरक्षण है उसके बारे में भी बात हुई, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस, इसके आरक्षण के, और दूसरा ये है कि जो जिला में भर्ती की जाती थी उसके भी कोई एक्ट नहीं था, जिसको भी हाई कोर्ट ने निरस्त किया था। एक आदेश के
माध्यम से उसको जारी कर दिया गया था, तो उसे भी निरस्त किया गया। तो जिलों के भी वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रदेश के आरक्षण है, उतना ही महत्वपूर्ण जिले के जो जिलों में जो पद होते हैं तृतीय चतुर्थ श्रेणी के, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो उसको भी में लाया जाएगा। हाँ सिंह जी सच में 2004 से 3 से लेके 12 तक के आरक्षण लागू नहीं किया था, अब किया तो हाई कोर्ट में टिक नहीं पाया। हम लोग आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं, कवासी लखमा जी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस की सरकार आदिवासियों के साथ हमेशा खड़ी है। इंदौर उसके बाद गुजरात लगातार। हाँ, तो निर्मला सीतारमण जी से कल मीटिंग है, परसों फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मीटिंग है हमारी। उसके बाद महो में संविधान दिवस भी है और अम्बेडकर जी की जन्मस्थली महू, वहाँ पद यात्रा में शामिल होंगे और उसके बाद गुजरात का दौरा फिर आऊंगा। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा है। रमन सिंह के 15 साल के शासन पर तंज कसा। 15 साल में हमने भुगता रमन राज का खामियाजा। सैकड़ों आदिवासी जेल में बंद कर दिए गए। 15 साल के कार्यकाल का रिजल्ट आ गया। यदि रमन सिंह ने काम किया होता तो राजनांदगांव में लोग सड़क की मांग नहीं करते। रमन सिंह सिर्फ राजनीति की साजिश करते रहे। मुझे राक्षस और चूहा कहा गया। सीएम ने ऐसा कहा। सत्ता जाने की पीड़ा उनके मन में है। राम राज्य रहा है, इसका हम लोग कितना खामियाजा भोगे हैं, आम जनता कितना खामियाजा भोगा वो जानते हैं। आदिवासियों की जमीन चली गई, सैकड़ों आदिवासी जेल में ठूस दिए गए, फिर नक्सली बताकर इनकाउंटर किए गए, जीरम में हमारे नेता शहीद हो गए। ये राम राज्य था। किस प्रकार से लूट मची थी वो सब ने देखा है। तो 15 साल के कार्यकाल का रिजल्ट आ गया, 15 सीट में सिमट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया। रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल के परिवार को कोई समन नहीं भेजा गया था, वो झूठ बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि जो ये भेंट मुलाकात में नौटंकी करते हैं और जिस प्रकार भेंट मुलाकात में घड़ियाली आंसू बहाने का काम राजनांदगांव में किया, झूठ बोलने का काम किया। साफ शब्दों में कहता हूं कि उन्होंने कहा कि उनको, उनकी मां को, उनकी बेटियों को थाने में बुलाया गया, सरासर झूठा है। आदिवासी आरक्षण पर सियासत अब तेज हो गई है। आदिवासी आरक्षण पर मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिला पाया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो जब से मैं नहीं, मेरा सरकार, मेरे मुख्यमंत्री आदिवासी भाई लोग से लगातार बैठ के लगातार सुझाव, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से हम कर्नाटक तमिलनाडु गए, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से उन लोगों का मांग था विधानसभा लगाओ, विशेष विधानसभा। उससे बढ़ के क्या करना है? हम 1 तारीख और 2 तारीख को उसको कानून बनाएंगे, उनको पास करवाएंगे। यदि आरक्षण का लाभ नहीं दिला पाए तो क्या करेंगे आप? हम राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति के पास कोर्ट तक लड़ेंगे। अगर उस समय तक अगर कुछ कवासी लखमा के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा और उन्होंने कहा कि कवासी लखमा के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। होगा संन्यास लेने की बात क्यों कर रहे हैं? वो उनके बयान को कोई गंभीरता से बहुत लेता नहीं है। वो कब कौन सा बयान देंगे और कब पलट जाएंगे, तो उनके बयान को इतना गंभीरता से आप लोग भी मत लिया करो। और आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी ने बड़ा बयान दिया। बीजेपी नेता नंद कुमार साय का बयान आया। 32% आरक्षण पर फैसला अच्छी बात है, ये सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि गड़बड़ी भी उनकी। आरक्षण की तरफ हमने किया सरकार का ध्यानाकर्षण। हमें सिर्फ आदिवासियों का 32% आरक्षण चाहिए।
बाकी वर्गों का आरक्षण सरकार जाने। आरक्षण संशोधन विधेयक का फायदा कांग्रेस को नहीं मिलेगा, इस साय का बयान आया है। भूपेश कैबिनेट की बैठक में आज आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के 32% आरक्षण को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय धरने पर बैठे हैं। इनसे ही हम बात कर लेते हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई है, आरक्षण संशोधन को मंजूरी मिली है। कहा जा रहा है 32% जो आरक्षण है वो आदिवासियों का रखा गया है, विशेष सत्र भी बुलाया गया है। अब क्या? देखिए, ये तो आप हमको बता रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हम तो उस दिन से बैठे हैं जिस दिन से ये अचानक 12% ख़त्म हो गया, 20 बाकी रह गया था। और हम चिंतित ये थे कि अगर ये नहीं हुआ तो कैसे होगा। पूरा समाज आंदोलित है, बस्तर से सरगुजा तक, हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में। और यहाँ हम भी इसी कारण से बैठे हैं। सरकार अगर ये निर्णय कर रही है वो अच्छी बात है, क्योंकि करना उन्हीं को है, जिम्मेदारी उन्हीं की है, और गड़बड़ी भी हुआ उन्हीं के कारण से। लेकिन अब आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी है समाज का, और कि उनका ध्यान आकर्षण भी किया जाए। ये तो पहले ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया था, मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि भाई जिसकी जितनी जनसंख्या उतना आरक्षण मिलेगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है ना, करने का समय है, वो सोच रहे हैं, अच्छी बात है, मैंने भी कहा है, लेकिन जिम्मेदारी समाज की तरफ से हमारी भी बनती है कि ध्यान आकर्षण उनका भी किया जाए, क्योंकि समाज तो यहाँ खाली थोड़ी है, बस्तर में, सरगुजा में, सब जगह लोग परेशान ये हैं कि अगर नहीं होगा तो कैसे होगा, क्योंकि ये तो 32% हमारा लंबे समय से चल रहा। ये अचानक कोर्ट में कोई निर्णय आया था, उसको लेकर के ऐसा हुआ कि वो 20 बचेगा, 12 खत्म हो गया। इसके लिए भी बीजेपी नेताओं को दोष दिया गया है। नहीं, ये कांग्रेस की गलती है। इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कोर्ट में, इन्होंने दबाव में किया है, ये आंदोलन के कारण किया है। ये अगर पहले करते तो उसका थोड़ा बहुत लाभ ले सकते थे, इसलिए उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये आदिवासी समाज को जाएगा, और जिन वर्गों ने, जिस दल ने इस आंदोलन को हवा दिया है, लाभ उसको मिल जाएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ थे बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय, और जिस तरह से आदिवासियों के आरक्षण को लेकर के लगातार इनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, और अब भूपेश कैबिनेट में आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है, और अब इसके लिए विशेष सत्र भी बुलाया गया है। देखना ये होगा कि सत्र के दौरान क्या कुछ चीज़ें निकल करके आती है, और विधेयक का सत्र में कब तक पास हो पाता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। उपचुनाव को लेकर पीसीसी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया। भानु प्रतापपुर में जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 4 उपचुनाव जीते हैं, 5वां उपचुनाव भी जीतेंगे। मरकाम ने बड़ा बयान दिया, बीजेपी प्रत्याशी को लेकर पार्टी पर भी निशाना साधा है। देखिए, भानु प्रतापपुर में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। 4था उपचुनाव हम जीते हैं, 5वां उपचुनाव भी जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला जो 15 साल की एक बच्ची के साथ दुराचार करने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उस अत्याचारी, उसके साथ साथ दुराचारी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र कैसा है। भारतीय जनता पार्टी जो कल तक कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब भी कहते हैं, माननीय स्मृति ईरानी जी छत्तीसगढ़ आई थी, वो भी कहती है कि बेटी बचाओ, नारियों के सम्मान में रैली निकालती है। मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे दुराचारी व्यक्ति, जो 15 नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार करने वाले व्यक्ति को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देश के सामने, विश्व के सामने, और भानु प्रतापपुर की जनता देख चुकी है। वहां की कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगी।
भानु प्रतापपुर उपचुनाव में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं ने गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भानु प्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के लिए जनसंपर्क के साथ चुनावी सभा को भी संबोधित किया। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रेमिका के लिए मोबाइल टावर पर प्रेमी चढ़ गया है। प्रेमिका से मिलाने की मांग कर रहा है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है। सरफरे प्रेमी को उतारने की कोशिश लगातार जारी है। पामगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। टावर पर युवक चढ़ गया है। प्रेमिका से मिलाने की उसकी द्वारा मांग की जा रही है। फिलहाल प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं। युवक को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने। सरफरे प्रेमी को उतारने की कोशिश अभी हो रही है। पामगढ़ थाना क्षेत्र की एक घटना है जहां पर सरफरा आशिक जो है मोबाइल टावर पर चढ़ चुका है और उसे उतारने की कोशिश की जा रही है। वो मांग कर रहा है उसकी प्रेमिका से मिलवाने की और उसी जिद में वो टावर पर चढ़ा है और लगातार उसके द्वारा मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है और युवक को समझाया जा रहा है। उसे नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। ये सरफरे आशिक की तस्वीरें हैं जो मोबाइल टावर पर चढ़ा है और उतरने के लिए मना कर रहा है। उसे उतारने की कोशिशें लगातार जारी है। पामगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर प्रेमिका से मिलाने की मांग युवक द्वारा की जा रही है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। सरफरे प्रेमी को उतारने की कोशिश की जा रही है। पामगढ़ थाना क्षेत्र की घटना है। रोहित ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रोहित, सरफरा आशिक मोबाइल टावर पर चढ़ा है, क्या जानकारी ज्यादा? देखिए, ये लगभग 3 घंटे के आसपास हो चुके हैं और ये मोबाइल के टावर पर चढ़ा हुआ है और अपनी प्रेमिका से जो है मिलने और उनके साथ शादी करने की जिद कर रहा है। हालांकि वहाँ मौके पे उसके मामा जो हैं और उनके परिजन पहुंचे हुए हैं, पुलिस की टीम पहुंची हुई है, जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और उन्हें लगातार समझाइश दी जा रही है कि आप नीचे उतरिए और आपकी जो वो है उस पर चर्चा करेंगे करके। लेकिन युवक जो है जिद पे अड़ा हुआ है और उसका कहना है कि उसकी प्रेमिका को उसी जगह पे बुलाया जाए और उसकी जो है शादी की बात जो है फाइनल किया जाए। तो इसी को लेकर के वो लंबे समय से है और हालांकि रेस्क्यू की टीम भी पहुंची हुई है और उसे लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी रितु। ठीक, बहुत शुक्रिया। भिलाई से बड़ी खबर की बात करते हैं। डायरिया पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी पार्षद ने मोर्चा खोला है। निगम के बाहर बीमारियों का प्याऊ लगाया। महापौर सहित अधिकारियों को गिलास से गंदा पानी सर्व किया गया। निगम मुख्य कार्यालय के बाहर नारे लगाए गए। भिलाई के कैंप इलाके में डायरिया का प्रकोप है। 200 से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। 80 से ज्यादा लोग सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती हैं। प्रदर्शनकारी गंदे पानी को डायरिया की वजह बता रहे हैं। निगम पर नलों में गंदे पानी की आपूर्ति का आरोप लगाया जा रहा है। उज्जैन से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी को धमकी मामले में कार्रवाई हुई है। नागदा में एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। इंदौर पुलिस की जांच टीम के हवाले होगा। आरोपी संदिग्ध व्यक्ति का नाम सिंह उर्फ प्यारे सिंह बताया जा रहा है। उज्जैन पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तारी पर चुप्पी साध रखी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को जिसने
धमकी दी थी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ जारी है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की बात करते हैं। मधुमक्खियों ने ग्रामीणों पर हमला किया, खेत में फसल काट रहे लोगों पर हमला किया। हमले में 6 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर है। पामगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। घायलों को पामगढ़ अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।